अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि फ्रीलांसिंग के मतलब है। आज के दौर में फ्रीलांसिंग करके लोग पाकिस्तान में बैठे बैठे बहुत सारे पैसे कमाते हैं। तो ये सवालात काफ़ी सारे वालिदैन के या जो नौजवान हैं इनके ज़हन में आते हैं कि ये फ्रीलांसिंग होती क्या है, कैसे करनी चाहिए। दोस्तों आज पहला लेक्चर है जिसमें हम बताएंगे फ्रीलांसिंग क्या होती है, इसके कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से स्किल्स सीखने पड़ते हैं जो सीख के आप पैसे कमाना शुरू इंशाल्लाह कर देंगे। इसमें सबसे पहली बात, जो लोग फ्रीलांसिंग को गलत समझते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं, वो ये कि फ्रीलांसिंग शायद ग्राफिक डिज़ाइनिंग को कहते हैं या वेब डिज़ाइनिंग को कहते हैं। फ्रीलांसिंग अगर आप किसी की जॉब नहीं करते और आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड को जॉब करते हैं तो इसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। आज के दौर में फ्रीलांसिंग है जब आप ऑनलाइन काम करते हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए आप दूसरे कंट्रीज़ के क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, तो इसको हम कहते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के लिए कई ऐसे स्किल्स हैं जो आप सीखते हैं। वो स्किल सीख के आप सर्विसेज सेल करते हैं बाहर अपने क्लाइंट्स को। इसमें कौन कौन से स्किल्स पॉसिबल हैं आपको बताऊं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग इसमें आता है, आप काफ़ी लोग जानते होंगे इसको क्योंकि काफ़ी पॉपुलर भी है। इसमें 3D 2D एनिमेशन आती है, कंटेंट राइटिंग आती है, वेब डिज़ाइनिंग आती है, लोगो डिज़ाइनिंग आती है इसमें, और इस तरह की और कई स्किल्स हैं। लेकिन एक ऐसा स्किल फ्रीलांसिंग का जो सबसे आसान है, जो सबसे जल्द सीखना जिसको पॉसिबल है, उसका नाम है GBOB। इस कोर्स का नाम है GBOB ट्रेनिंग, जो हम करवाएंगे इंशाल्लाह इस लेक्चर सीरीज़ में। आप सीखेंगे कि ये किस तरह से हम बड़े जो ब्लॉग्स हैं इनसे बातचीत करके इस अपॉर्चुनिटी को सेल करेंगे कल को अपने क्लाइंट्स को। तो हम बात करते हैं कि GBOB है क्या। GBOB से मुराद है गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। आप बड़े ब्लॉग से बातचीत करते हैं, उनको आउटरीच करते हैं, यानी उन तक पहुंचते हैं, उनसे डील्स करके उस डील को अपने पास महफूज कर लेते हैं कि आपने फ़लाँ ब्लॉग पे अगर कोई कंटेंट या कोई आर्टिकल लगवाना हुआ जो कि आपका ब्लॉग नहीं है तो वो कितने पैसे लेंगे आपसे। अक्सरियत में ऐसे ब्लॉग्स आपसे पैसे लेते हैं, तो कितने पैसे लेंगे आप इस तरह की जो डील्स हैं वो करके अपने पास महफूज कर लेंगे। ऐसे डील्स अब आपको पता है कि कौन सा ब्लॉग कितने पैसों में ये डील करता है। फिर आप जूनियर जो ब्लॉग्स हैं, जो नए ब्लॉग्स हैं, इनको ये अपॉर्चुनिटी सेल करते हैं कि उनकी मार्केटिंग की जा सके। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे कि किस तरह से ये काम किया जाता है और इसकी डिमांड क्यों है मार्केट में, क्यों लोगों को ये कोर्स चाहिए, क्यों कोर्स करने वाले लोग ये सर्विस सेल करते हैं और क्यों क्लाइंट्स को ये सर्विस चाहिए। ये सारी बातें इंशाल्लाह सीखते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ जहाँ पे दिखाते हैं कि ये गेस्ट पोस्टिंग होता क्या है। दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ स्क्रीन पे कि ये एक वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट, जिसका नाम है बैकलिंको। बैकलिंको वेबसाइट जो है ये इस तरह की और कई साइट्स मार्केट में होंगी जो एक ही मौजू पे अपना कंटेंट लिखती हैं। लेकिन अगर मैं गूगल में सर्च करूं कुछ भी ऐसा, जैसे मैं कहता हूं बेस्ट लिंक बिल्डिंग टेक्निक, ये अब देखें यहाँ पे ये वाली साइट जो है लिंक रिसर्च टूल्स के नाम से जो साइट है ये टॉप पे आती है, और ये बाकी वाली जो साइट्स हैं बैकलिंको वाली नंबर 2 पे है, और ये ahrefs.com नंबर 3 पे है। अगर आप नीचे देखेंगे तो 10 इसके पेजेस हैं। मैं 10वें पेज पे जाता हूं तो यहाँ पे और कई रिकॉर्ड्स मिलेंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे आप। अगर यहाँ पे देखा जाए इतना सख्त कंपटीशन है, यहाँ पे इतनी सारी वेबसाइट्स हैं या इतने सारे पेजेस हैं जो कि इस एक कीवर्ड पे नज़र आते हैं। सवाल ये है क्या लोग इनमें से बाकी साइटों को चेक करते हैं, तो जवाब ये है कि नहीं करते। मोस्टली लोग सिर्फ पहले पेज पे जाके ही चेक करते हैं कि उनको क्या चीज़ चाहिए, और मोस्ट प्रॉब्ली वो पहले 3 रिजल्ट्स जो हैं इनको चेक करेंगे कि इन साइटों में जो नॉलेज उनको मिल रहा था वो ज़्यादा रेलेवेंट और ज़्यादा अथॉरिटेटिव कंसिडर होता है। लिहाजा पहले 3 पॉइंट्स सबसे इम्पोर्टेंट हैं। अगर किसी बंदे की साइट यहाँ पहले 3 पॉइंट्स पे आ जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट 3 काम ये था। लेकिन ये बहुत कंपटीशन में टफ है, लोग चाहते हैं हम किसी भी तरह से पहले पेज पे आ जाएं। अब एक चीज़ देखिएगा, मैं कहता हूँ बेस्ट वेब होस्टिंग सर्विसेज इन USA।
तो यहाँ पे आपने देखा कि शुरू में इस तरह के गूगल पे एड्स आते हैं, जो लोग ये एड्स दे रहे थे, 4 एड्स हैं, इनको ज़्यादा क्लिक्स मिलती होंगी और ये एड्स इसीलिए दी जा रहे हैं ताकि क्लिक करें लोग तो इनकी चीज़ें बाय भी करें इनसे। जो टॉप पे रिजल्ट्स आते हैं, जैसे हमने पहले बताया था, लोग इन्हीं से कोशिश करते हैं चीज़ें बाय करें, तो इसलिए दौड़ लगी होती है कि हम लोग चाहे पैसे दे के ऐड चला के टॉप पे आएँ। यहाँ पे लेकिन देखें जो आगे जाके एक साइट है उसका नाम है वेबसाइट setup.org। ये साइट जो है ये बगैर पैसों के गूगल पे टॉप पे आ रही है और इस साइट पे भी लोग क्लिक करते होंगे, इसकी सर्विसेज को बाय करते होंगे अमेरिका के अंदर। अब ये साइट किस तरह से गूगल में टॉप पे आई? साइट ने अपनी SEO की होगी ताकि ये इस कीवर्ड पे टॉप पे आ सके। SEO से मुराद है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आपकी वेबसाइट को इस अंदाज से तैयार करना कि वो गूगल में आपके चुने हुए कीवर्ड्स पे बेहतर अंदाज से परफॉर्म कर सके, टॉप पे आ सके या कम से कम पेज 1 पे आ सके। SEO के 2 पार्ट्स हैं, जिनमें से पहला पार्ट है जिसे हम कहते हैं ऑन पेज SEO और दूसरा पार्ट है ऑफ पेज SEO। ऑन पेज SEO के अंदर आपका क्लाइंट अपनी साइट की डिज़ाइनिंग या बाकी उसकी सेटिंग ऐसे करवाता है कि वो अच्छी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके साइट की। ये एक रैंकिंग फैक्टर है गूगल में। और दूसरा पार्ट है ऑफ पेज SEO। ऑफ पेज SEO के अंदर आप क्लाइंट की साइट के लिंक्स बिल्ड करते हैं या क्लाइंट खुद से लिंक्स बिल्ड करता है अपनी साइट के। ये लिंक्स जो हैं इनको हम कहते हैं बैक लिंक्स। बैक लिंक्स जो हैं ये बहुत बड़ा और अहम रोल अदा करते हैं किसी भी साइट को गूगल में रैंक करने के लिए। बैक लिंक्स की कई किस्में हैं, इनमें आप फोरम के ऊपर शेयर करते हैं, डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे शेयर करते हैं, जो वेब डायरेक्टरीज होती हैं यहाँ पे शेयर करते हैं साइट को, या फिर सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। और इसी तरह से कई और ब्लॉग्स हैं, जो ब्लॉग जिनकी अपनी अथॉरिटी, अपना उनका लेवल जो है बेहतर अगर हो और वहाँ से लिंक आपके क्लाइंट की साइट को मिलता हो तो आपकी क्लाइंट की साइट गूगल में रैंक कर सकती है। लिहाजा लोग चाहते हैं कि दूसरों के ब्लॉग के ऊपर भी अपनी साइट को रेफ़र करवाएं, उसको लिंक लगवा के। मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से रेफ़र करवाते हैं और गेस्ट पोस्ट किस तरह की नज़र आती है, बैकलिंक क्या होता है और किस तरह से ये एक रोल अदा करता है आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स की साइट्स को रैंक करने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखें, एक साइट में खोलता हूँ, उसका नाम है बेल इंजीनियरिंग। बेल इंजीनियरिंग मैंने साइट खोली। यहाँ पे जाके कैटेगरीज में जाके मैंने देखा ऑटोमोबाइल न्यूज़। अब यहाँ पे एक आर्टिकल है, ये पहले वाला आर्टिकल, ये बाकी आर्टिकल्स भी इसके हैं लेकिन मैं पहला आर्टिकल दिखा रहा हूँ आपको एज एग्जांपल कि ये आर्टिकल्स एक आम ब्लॉग आर्टिकल होता है जो कि लोग ब्लॉग साइट्स पे लगाते हैं या लगाते हैं। इनके अंदर अगर किसी जगह पे जाके इस तरह से अगर किसी और की साइट को रेफ़र किया जाए या लिंक लगाया जाए तो ये लिंक उनकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऑफ पेज की पार्ट के अंदर एक अहम रोल अदा करता है। अब यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाके देखें, क्लिक करने के बाद कि ये साइट इसकी खुल गई, AToolsWA। ये साइट गूगल में रैंक करने के लिए अपने लिंक्स बिल्ड करवा रही थी, तो इसने ऐसे की एक गेस्ट पोस्ट लगवाई। ये गेस्ट पोस्ट लगवाने के लिए इसने इस साइट के मालिक से रब्ता किया होगा और वहाँ पे गेस्ट पोस्ट लगवाई होगी। ऐसे क्लाइंट्स चाहते हैं कि वो आपके थ्रू ये सर्विस लें क्योंकि उनको इतनी सारी साइट से रब्ता करना दुश्वार होता है। दूसरा एक मसला ये है कि अगर क्लाइंट ने इस एक साइट के लिए फ़र्ज़ किया 100 या 200 साइटों से रब्ता किया तो उसके बाद उसने अपनी एक साइट के लिए ही काम करना था, तो इतनी लंबी चौड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हर साइट जवाब नहीं देती, आपको 20 से 25% साइटें जवाब देंगी, आपसे डील्स करेंगी, बाकी साइटें नहीं करती। लिहाजा क्लाइंट को 100-150 गेस्ट पोस्टों के लिए क्या करना पड़ेगा कि काफ़ी सारी साइटों से रब्ता करना पड़ेगा। तो वो चाहते हैं अपना टाइम को बचाना, और ऐसे कई क्लाइंट्स हैं जिनकी कई साइट्स हैं। अब एक बात देखिए, मुझे तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आती है लेकिन मुझे फिर भी काम करवाना पड़ता है। मेरी काफ़ी सारी साइट्स हैं तो मैं सब पे अकेला काम कर नहीं पाता।
ये मजबूरी भी क्लाइंट्स की होती है जिसकी वजह से वो आपको हायर करते हैं। अगर आप ऐसे ब्लॉग्स ढूंढ के उनके साथ रब्ता कर लें और रब्ता करने के बाद आप उनसे डील करके महफूज कर लें, तो आपने वही चीज़ें बार बार डिफरेंट क्लाइंट्स को सेल करनी है। इसी तरह से जैसे अगर आपने कोई किसी घर में पेंट करना हो तो पेंट का काम सीखना और पेंट के औजार को लेके आने से बेहतर है कि आप किसी पेंट वाले को हायर कर लें, उसके औजार उसके कई कामों में इस्तेमाल होंगे। लेकिन आपने अगर घर में अपनी ज़ाती पेंट करना था तो वहाँ पे एक ही बार इस्तेमाल होंगे, लिहाजा बेहतर है कि आप उसको हायर करें। क्लाइंट भी इसीलिए आपको हायर करता है कि आपके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ पहले से होंगी। तो उसको एक साइट के लिए करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास अगर 100 साइटों की डील अगर हो चुकी है, जो कि करनी इतनी मुश्किल काम नहीं है, हफ्ते 10 दिन के अंदर ये काम करना पॉसिबल है। अगर आप 200-300 साइटों को सर्च करके उनको ईमेल्स करें, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें, तो हफ्ते 10 दिन में ये काम करना पॉसिबल है। इस अपॉर्चुनिटी को सेल करना पॉसिबल है। हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ दोबारा से, जहां देखते हैं कैसे हम ऐसी साइट सर्च करें जो साइटें कबूल करती हों गेस्ट पोस्टिंग। पहली बात, अगर किसी साइट को आप आउटरीच करते हैं तो वहाँ पे मुमकिन है वो साइट कबूल ही ना करें, लेकिन जिन साइटों ने अपनी साइट के ऊपर ही पेज बना कर रखा होगा कि अगर आप चाहते हैं तो एज ए गेस्ट ब्लॉगर हमसे रब्ता करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी है, इसके बॉटम में जाएं, ये देखें सबमिट ए गेस्ट ब्लॉग पोस्ट। तो ऐसे कई साइट्स हैं जो ये अलो करती हैं कि आप उनसे रब्ता करें, वो पहले से ही तैयार हैं कि आप उनसे रब्ता करें और गेस्ट पोस्टों के मतलब बातचीत करें। अब देखें, ये तो एक साइट थी जो हमने सर्च की। सर्च नहीं की, मुझे तो वैसे ही पता था इसका, लेकिन सर्च करना कैसे पॉसिबल है। इस तरह से आप हज़ारों साइटें सर्च करके तो उनके ऊपर काम कर सकते हैं। आपने लिखना है सबमिट, पहले गूगल में जाएं, डबल कोट्स पुट करें, सबमिट ए गेस्ट ब्लॉग पोस्ट, ये करें और आगे डबल कोट्स दोबारा से दें और यहाँ पे फिर प्लस का साइन। इसके बाद आप करें ऑटोमोबाइल, फ़र्ज किया तो ये देखें साइट फिर टॉप पे आती है। इस तरह से आपको कई ऐसी साइट्स मिल जाएंगी जो साइटें गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करती हैं, जिनके साइट के ऊपर एक पेज बना होता है ऐसा सबमिट ए गेस्ट ब्लॉग वाला या राइट फॉर अस वाला। तो ऐसे पेजेस जिन साइटों के भी होंगे वो पहले से कबूल करती हैं। आप उनकी पेज पे जाइए, वहाँ पे जाकर रब्ता कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर ये साइट है, यहाँ पे मैं जाऊँ या यहाँ पे जाऊँ तो चेक करते हैं कि इनके ऊपर वहाँ पे या तो इनका ईमेल एड्रेस लिखा होगा या इनका वहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा, जिस फॉर्म को फिल करने से इनकी साइट से, इनकी साइट के ऑनर से या किसी और टीम मेंबर से रब्ता करना पॉसिबल है। तो ये देखें, यहाँ पे जाके अगर मैं नीचे जाऊँ तो क्या नीचे कहीं कोई फॉर्म है? फॉर्म नहीं है। तो क्या टॉप पे कहीं इन्होंने ईमेल एड्रेस भी दिया होगा? ईमेल एड्रेस इसका ढूंढते हैं, अगर है तो यहाँ पे नहीं है ईमेल एड्रेस इसका। अगर नहीं हो इसका ईमेल एड्रेस तो एक और तरीका होता है कि उसी साइट के आप जाकर ना कॉन्टैक्ट अस में जाके उसका एड्रेस ढूंढ भी सकते हैं। खैर ये कोई बड़ी साइट थी तो इसलिए ये अभी शायद कबूल नहीं कर रही। दूसरी साइट चेक करें, ये देखें क्या इसके ऊपर है कोई ऐसा फॉर्म शम? नहीं है। ये उन्होंने खैर लिंक लगाया है इसका कोई ईमेल एड्रेस ऐसा, वैसे जो ये लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इनका ईमेल एड्रेस होना चाहिए यहाँ पे भी, या इनका फॉर्म। कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी आते हैं जो कि लोग लिखते हैं इस मौजू पे कि ऐसी कई साइटें हैं जिन पे सबमिट करना पॉसिबल है। तो ये शायद उन्हीं में से एक आर्टिकल था। ये देखें, सबमिट गेस्ट ब्लॉग पोस्ट ऑन टेकरेडो। ये देखें साइट भी टेकरेडो थी। कहते हैं गेट हाई अथॉरिटी डू फॉलो बैकलिंक एंड बूस्ट योर सर्च इंजन रैंकिंग्स। तो इस ईमेल एड्रेस पे रब्ता करें blake@gmail.com। आपका काम ये बनता है कि इस साइट से रब्ता करें, इससे कहें मैं गेस्ट पोस्ट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँ, आपकी साइट मुझे पसंद है तो मैं कैसे करूँ। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में ये सीखेंगे कि रब्ता करते वक्त आपने ईमेल में लिखना क्या था, ये भी इंशाल्लाह सीखेंगे। तो इस तरह से साइटें सर्च करना ये तो पॉसिबल है, लेकिन एक बात ये थी, जिस साइट को हम सर्च करते हैं क्या वो साइट इतनी इम्पोर्टेंट थी कि वहाँ पे गेस्ट पोस्ट की जाए,
इसका तरीक़ाकार भी होता है जो कि इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना सारा नॉलेज देना और आपको उसको कंज्यूम करना मुश्किल होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे सीखेंगे आपने साइट्स की अथॉरिटी कैसे देखनी है, उस साइट को एवेल्यूएट करना है कि मैं इससे रब्ता करूं कि ना करूं, और उसके बाद आपने उस साइट से रब्ता भी करना है। तो किस तरह से करना है आइए देखते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।